में ध्यान से, साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट, ये जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास में पूछे गए क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसी प्रकार से आपके मॉडल में पूछे जाएंगे। आपके नवोदय की जो होती है कक्षा 9 में जाने के लिए, तो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहले क्या लिखा है, यदि कोई धनराशि, यदि एक धनराशि कितनी दी है, आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिखे हैं, ठीक है ना, किताब में देखिए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो लिखा है, 500 रुपए का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, 1500 रुपए का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। अगला लिखा है तीसरा, किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा लिखा है, कितने समय में 12% वार्षिक दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। अब ध्यान से कहोगे सर पढ़ तो दिए, समझ में तो कुछ नहीं है। देखना ध्यान से, इसमें सूत्र लगता है आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। एक ही सूत्र है हमारे पास, पढ़ा होगा आपने, सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे में 100। पढ़ा है आपने? यस सर। है ना, इंक क्यों आ रही है ज्यादा, आज ज्यादा डाल दी है लगता है। चलिए, अब इसी सूत्र को मैंने बनाया था कि अगर आपको P याद करना हो तो कैसे करेंगे, P इस साइड लिख दीजिए और इसका गुणा इससे कर दीजिए, तो 100 गुणा SI, ये फिर SI गुणा 100, आप आगे पीछे कर सकते हो, बटे में क्या बचा है ऊपर, R गुणा T। जी हमको P अगर निकालना है, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को R निकालना है, R का सूत्र क्या बनेगा, तो क्या आ जाएगा SI गुणा 100 और बटे में आपका जो निकालना है उसमें ढक लीजिए, तो P गुणा क्या आ जाएगा आपका T। और एक और सूत्र था, T बराबर हमको अगर निकालना है, T मतलब आपका टाइम निकालना है, तो उसको ढक लो, ठीक है ना। ऊपर क्या आ जाएगा SI गुणा 100 और बटे में आपका इसको ढक लिए, तो बचेगा P गुणा R। अब कहोगे सर कहाँ से आ गए, इसकी मैंने एक सुंदर सी वीडियो बनाई थी, ये एक सूत्र कैसे बनाते हैं, आप यदि नए हैं तो उसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, जब तक सूत्र याद नहीं होंगे आपसे कुछ नहीं बनेगा। क्लियर? क्या है, क्या है वो नंबर चालू, नंबर तो टाइमर वीडियो नहीं हुई। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे कि आपके पास दिया है P मतलब आपका मूलधन होता है, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। कितना है, 500 रुपए, अर्थात आपके पास 500 रुपए है। रेट मतलब आपका दर कितना है, 2% वार्षिक दर, और T मतलब टाइम अर्थात समय आपको 4 वर्ष के लिए दिया जाता है, और SI मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज आपको याद करना है। अर्थात मैं 500 रुपए आपको दे रहा हूं, कितने प्रतिशत की दर से, 2% की दर से, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए उधार दे रहा हूं, तो आपको मेरे को ब्याज कितनी देनी पड़ेगी वो आपको निकालना है। चलते निकालते हैं। SI अर्थात साधारण ब्याज, ये आपका सूत्र हो गया। सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज का, SI बराबर है ना P गुणा R गुणा लगो T बटे में 100, यही होता है क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। आप बराबर में SI मतलब यहाँ पे निकालना है, तो SI लिख लीजिए। P का मान कितना है, 500 रुपए, 500 रुपए यहाँ लिख लीजिए। R का मान कितना है, 2% लिख लीजिए। आप T का मान कितना है, 4 वर्ष, 4 लिख लीजिए बटे में 100। देखिए कटेगा कैसे, हाँ वही कटेगा, पुस्तक देख लो। ये 200 से 200 काट दीजिए, बचा कितना हमारे पास, 5 दूनी 10 चौको 40 रुपए। तो यहाँ पे SI इसलिए लिख देना, SI बराबर में R, आप ऐसा कर दीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर आपके में होगा।
40 रुपए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप बी में क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना, आप इसमें देखते जाइए कौन से नंबर पे है सर, बी, तो बी इज राइट आंसर, यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर, आगे चले, निशन मार है, अर्थात आपको 500 रुपए यदि उधार लेते हैं, इतने 4 साल बाद आपको 40 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 40 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है ना, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, एक बार और पढ़ रहे हैं। 1500 रुपए का, 1500 रुपए का मतलब आपका मूलधन 1500 रुपए हो गया, टी बराबर 1500 हो गया। 4 वर्ष का मतलब टी मतलब टाइम, 4 वर्ष हो गया। किस प्रतिशत की दर से, किस प्रतिशत मतलब आर बराबर ज्ञात करना है, किस प्रतिशत लिखा है मतलब आर बराबर ज्ञात करना है। से साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है, मतलब इसमें क्या निकालना है, दर, मतलब जो दिया है आपको ले लीजिए। पी मतलब मूलधन बराबर कितना दिया है, 1500 रुपए। टी बराबर मतलब टाइम, समय कितना दिया है, 4 वर्ष है ना। और SIP पर आपको कितना दिया है, 120 रुपए। और जमाना आपको इसी प्रकार से जो ज्ञात करना है वो लास्ट में लिखना, आर बराबर ज्ञात करना। इसलिए लास्ट में हम सीधे सूत्र लिख देंगे इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास, आर बराबर, इनसे निकाल लीजिए, आर बराबर अभी हमने किया है, निकाला है ना। आर बराबर क्या है, SI गुणा 100 बटे में हमारा पास क्या है, यहाँ जा P गुणा T। इस सूत्र से भी मान निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि इसी सूत्र से तो ये सारी चीज बने हैं, मगर हमने उसको ऐसे सेपरेट कर लिए तो जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर, आप आर बराबर ज्ञात करना, इसका मान धर दीजिए। SI बराबर कितना दिया है आपके पास, 120 गुणा 100 गुणा P का मान कितना दिया है, 1500 रुपए गुणा, और T बराबर कितना है आपके पास, 4 एकम 4, 4 25 हम 100 हुआ। हमारी बात रेडी है। और यहां पे देखिए 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 और 5 तिहाई, मतलब यहाँ पे 300 हो गया। हुआ, अब 3 एकम 3 मतलब यहाँ पे 100 हो गया। क्लियर है, पूरा कट गया, 3 एकम 3 और यहाँ भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। इस वाले 5 से और काटिए सर, 5 एकम 5, 5 20 हम 100, सही है। और 20 एकम 20, 20 दूनी, तो सर आर बराबर 2% आ गया। आर मतलब रेट निकालना था। ये कौन से ऑप्शन में है आपके, सी ऑप्शन में है हमारे पास, तो सी राइट आंसर हो गया सर। समझ वाली बात। अब चलते हैं सर, ये तो सरल थे। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे, अच्छा क्वेश्चन तो हमने लिख दिया है ना, देखना ध्यान से, क्या लिखा है, किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। यहाँ तो लिखा तो है किस दर, मतलब दर ज्ञात करना है। कोई मूलधन की जगह आप क्या करें, तो जो दिया है पहले उसको कर ले, क्या जो दिया है उसको पहले कर ले। चलो हल दिया है, समय तो यही लगाए हैं, फिर मान लेते हैं। दिया है हमारे पास किस दर से, ओ क्या क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, लिखा है क्या, तो यहाँ सेट करेंगे तो सेट ना हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सर माना कि, मान लो गणित है, अब क्या करें, कोई मूलधन, मूलधन मतलब मूलधन आप मान लीजिए, कोई मूलधन 100 रुपए मान लीजिए, क्या है, कोई मूलधन P बराबर 100 मान लिए, कोई मूलधन 20 वर्षों में लो, 20 वर्ष लगा दो, मतलब टाइम आपका 20 वर्ष हो गया। ठीक है, दो चीज तो पता चल गई। अब क्या लिखा है, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, बात की बात कर रहे हैं, मतलब 2 गुना मतलब ये P कितना आपका 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये A लिखा है, तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 100 गुणा 2 है ना, 2 गुना मतलब इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 200 रुपए है ना, मतलब ये मिश्र धन है आपका। ये बराबर क्या होता है आपका, मिश्र धन, अमाउंट। ठीक है ना, ये आपका क्या है, आपका अमाउंट, मतलब ये आपका मिश्र धन है, इसकी बात कर रहा है, मिश्र धन।
अब हमको वास्तव में क्या निकालना है अभी? साधारण ब्याज क्या होगा? SI A ऋण P हो जाएगा, A ऋण P, अर्थात ये आपका साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन में से आप क्या घटा दीजिए? मूलधन घटा दीजिए। मूलधन आप यदि घटा देंगे तो अपने आप निकल आएगा साधारण ब्याज। मिश्र धन हमारे पास कितना है? क्या है हमारे पास? ये मिश्र धन हमारे पास कितना? 200 रुपए। 200 रुपए में से हम कितना घटा दे सर? 100 रुपए घटा दे। 100 रुपए जब घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 200 में 100 का जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास? इसलिए ऐसा ही बराबर 100 रुपए। मगर उसने 100 रुपए ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? आगे चलो, कोई दर, किस दर? R बराबर ये ज्ञात करना है। क्या लास्ट में हमने बताया था ना, जब भी आप ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है लास्ट में करिए। तो आप इसीलिए सूत्र लगाइए। किसका सूत्र लगाएंगे आप? रेट का, अर्थात R बराबर। R बराबर कहाँ पे है? ये अभी लगाए थे, तुम्हारी बात। यस सर। तो रेट बराबर क्या हो गया आपका? 100 गुणा ये SI गुणा 100, जैसा लिखा वैसे कर लो, आगे पीछे हो सकता है। SI गुणित 100 बटे में क्या बचा हमारे पास? P गुणा T बचा है, P गुणा T बचा है। तो SI कितना है हमारे पास? SI निकाल लिए 100 गुणा ये वाला 100, और P मतलब प्रिंसिपल कितना है? ये भी 100 है, और T कितना है? टाइम 20 है। T मतलब टाइम 20 वर्ष है। जैसे आप काटना चाहो वैसे काट दो, घर की बात है। ओहो 20 वर्ष है ना, घर की बात हो गई ज्यादा। इस वाले 100 से इस 100 को काट दीजिए, कट गया। 20 से कम 20, 20 पंचे। तो R मतलब रेट होता है, रेट बराबर 5%। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? कौन से ऑप्शन में है? सी। तो सी लिख दीजिए सर, सी राइट आंसर। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मानना पड़ेगा, 100 रुपये तो मानना पड़ेगा, बिना माने तो आप कर ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं सर। कितने समय में 12%? अब कितने समय, यहाँ पे क्या बोला था? किस दर से, मतलब R ज्ञात करना है ना। और यहाँ पे क्या बोला है? कितने समय, मतलब टाइम ज्ञात करना है। तुम्हारी बात, पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। फिर क्या लिखा है? टाइम ज्ञात करना है, मतलब टाइम का सूत्र लगेगा आपका T बराबर, और 12% वार्षिक दर से। 12% वार्षिक दर मतलब R दिया है 12, ब्याज की दर से कोई धन, कोई धन मतलब अब 100 रुपये मानना पड़ेगा इसमें भी। कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 400 रुपये। करते हैं, देखना ध्यान से, है ना। हल ना। माना कि, क्या मान लो? माना कि P बराबर, मतलब मूलधन बराबर कितना? 100 रुपये मान लीजिए, हो गया। T बराबर कितना ज्ञात करना है? R बराबर रेट हमारे पास जो दी है, कितनी दी है? 12। यहाँ कोष्टक में लिखना दिया है ना। इसमें भी जो कोष्टक में यहाँ पे लिख देना है, दिया है, दिया था ना इसमें 20 वर्ष, ये भी दिया है ना, इसमें कर लेना। फिर और क्या दिया है? ये रेट 12% दिया है। कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा, मतलब A बराबर 4 गुना की बात कर रहा है, मतलब 100 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा? 400 रुपये। मतलब आपका क्या है? मिश्र धन आ गया। क्या है? मिश्र धन आपका आ गया। कितना मिश्र धन हुआ? तो ब्याज की दर से, तो मिश्र धन तो दिया है, हमको क्या निकालना है? साधारण ब्याज भी निकाल लो। तो SI बराबर क्या होता है सर? A ऋण P, A ऋण P, अर्थात ये साधारण ब्याज लिखा है, और ये क्या आपका मिश्र धन लिखा है, और ये क्या लिखा है? ऋण मूलधन। क्लियर? तो साधारण ब्याज मतलब SI बराबर आपको क्या? ये मिश्र धन कितना हो गया आपका? ये है A, कितना? 400 रुपया है। हाँ सर, रुपये तो है। मूलधन कितना है? 100। तो 400 में 100 गए, कितने बचे? ये भगवान कैसी गणित पढ़ा रहे हैं सर, हमसे पढ़ते लगे। मोहित से भाई से बन गया 300 रुपये बता दिए।
मतलब दुकान चला लेंगे मतलब। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसीलिए यहाँ पे भी लगा दीजिए, इसलिए ऐसा ही बराबर इतना रुपया आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, किस टाइम, तो टाइम बराबर आपको नीचे लिख दीजिए, याद करना। क्लियर। अब सूत्र लगा दीजिए, टाइम का क्या सूत्र है, इसलिए हमने फर्स्ट टाइम बता दिए थे कि सर टाइम का ये वाला सूत्र है। क्या है, ये जो दिख रहा है ना, टी बराबर, तो यहाँ पर लिख लीजिए टी बराबर SI गुणा 100, SI गुणा 100 बटे में आपका क्या हो जाएगा, टी के अलावा पी गुणा आर गुणा बचा था, पी गुणा आर बचा था, यही आ गया आपको, कहाँ गया, ठीक, पी गुणा, ठीक है ना, पी बना था। अब मान रख दीजिए, SI कितना है, 300 आ गया, 100 का 100 लिख दीजिए, पी कितना है 100 लिख दीजिए, आर कितना है, ये 12% है ना, ध्यान रखना 12। अब काट दीजिए सर, ये 0 से ये 100 कट गया, ये 100 से 100 काट दिए। अब बचा क्या सर, 3 एकम 3 मतलब 100 ऊपर हो गया, 3 चौको 12 हो गया सर, 4 एकम 4, 4 25 मतलब ये 25% आ गई, क्या है वो वर्ष आ गया, सॉरी 25 वर्ष आएगा, क्योंकि ये टाइम है, क्या है टाइम मतलब समय, समय हमारे पास देखो कौन से ऑप्शन पे है, समय बराबर कितना 25 वर्ष, कौन से ऑप्शन पे है, बी, बी इसका राइट आंसर। समझ आ रही बात। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो साधारण बैच के कोई से भी क्वेश्चन आए आपको इस तरीके से करना है, और पूछेगा इतनी सरल, जब हमें ऐसे तैयार करके जाएंगे तो अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। और हम लोग जो लेट आते हैं कि सर कोचिंग 6 बजे होती है, हम 7 बजे आते हैं, तो जिस दिन आप फेल हो जाएंगे ना, चाहे कहना हो चाहे क्या नाम है आर्यन से, आप लोग फेल हो जाओगे ना बोलते में, तो हमको जिम्मेदार नहीं कहना, हम देख रहे हैं होली तक खेल ले रहे हैं, ये हम दूसरी बार समझा रहे हैं। एक बार आप लोग नहीं आए थे तो ऐसे समझा दिए थे, ये लोग कर लिए थे, इसके बाद हम पुनः समझा रहे हैं, ठीक है। तो लेट आओगे तो फिर आप जानो कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, सर दोषी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी जो देते हैं कोर्स, करके लाए होमवर्क, कितना करके लाए, पर्यायवाची एक साथ लिख के लाए हो, नहीं लिख के लाए, लिख के रख लेना, सिलेक्शन में दिक्कत आ जाएगी। अभी तक आपके पास 10 से 15 दिन बचे हैं, अगर नहीं कहना मान रहे तो लिख के रख लो, इतना सा भी होमवर्क चूका मतलब आप सिलेक्शन से चूक रहे हैं, इतना सा जरा सा भी अगर होमवर्क नहीं करके लाए तो लिख के रख लेना, हम सिलेक्ट नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे। मगर हाँ अभी भी समय है, 15 दिन से नहीं कहते कि लास्ट बाजी इंसान मार जाता है, अगर आज से ही रेस आरंभ कर दे तो लास्ट अभी 15 दिन बचे हैं हमारे पास, इसलिए मैं बोलता हूँ जो उतने कर लो, कोशिश करोगे, नहीं कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, चींटी दाना लेकर चलती है 100 बार फिसलती है, मगर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि लगाओ सर 6 बजे लगाओ 7 बजे आएंगे, ऐसी कोशिश करोगे तो फिर ऊपर से नीचे भी आ जाओगे, है ना। और लगाओ सर कोचिंग लगाओ, हम तो चंदी जाएंगे सर, चंदी घूमो फिर चंदी, फिर नहीं कहना कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, फिर मैं हाजिरी दिखाऊंगा कि हाँ आपकी मम्मी पापा ये देखो 1 महीने में 4 गोल, 1 महीने में 10 गोल, तो फिर गोल में हो जाएगा तुम्हारा झोल, है ना, फिर सिलेक्शन में बन जाएगा ठप्पा, हो ही नहीं पाएगा। कुछ समय बचा है तो कुछ कर लो। और हम हमेशा क्या बोलते हैं अतुल कुमार काछी कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके ऐसा, और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए। लक्ष्य क्या है आपका, छोटा सा तो लक्ष्य कि आपके पास इतने जितने भी क्वेश्चन हो इस अध्याय में साधारण बैच के इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हो हम छड़वा देंगे, उनको हल आपको करके लाना है, कोशिश करना है,
नहीं बनेंगे तो बताने के लिए हम है कि हाँ सर आप कोशिश तो करिए, घर में जा करके ऐसा नहीं कि सर ये वाला नहीं बन रहा था, नहीं कर क्या हाँ, कम से कम हमको सबूत तो दो कि सर एक बार मैंने किया नहीं आया, दूसरी बार इधर गलत हो गया, तीसरी बार कर रहा था तो फिर भी नहीं आया, फिर हमको बताओ तो हम बताएंगे। अब घर में जाओ एक है बार में पता नहीं क्या करना था तो हमने की सर नहीं बन रहा, ऐसा नहीं होता। कोशिश करो ना भाई, सवाल तो है उसी तरीके का है, पैटर्न हमने बता दिया कि इसी पैटर्न के आपके सवाल आएंगे। अब जो आपका परीक्षा में पूछा जाएगा तो होगा ये क्वेश्चन तो ना पूछेगा, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन पूछ लिया है, आपकी किताब में है, आपकी किताब से हट के पूछेगा मगर विधि वही रहेगी। आई बस समझ नहीं आ रही तो अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए मगर डेली मॉर्निंग मोड का टारगेट जरूर सेट कीजिए। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता सुख चैन की नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन की लाइफ आपकी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, अर्थात जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना नवोदय में उस दिन अपन यहाँ आई एम हीरो ऐसे फील करोगे, नहीं वरना जीरो रह जाओगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अन्य बच्चों तक शेयर जरूर करें। मेरी वीडियो उस बच्चे तक पहुंचे जो कहते हैं सर फीस के कारण हम नहीं पढ़ पाते, तो घर में बैठे हर मोबाइल को इतना होगा उसके माध्यम से आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, सरस्वती मैया की जय हिंद। प्यारे विद्यार्थी धन्यवाद गुरुजी। ये बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद गुरुजी। खिलाओ।